दकियानूस बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, उसको एक ही बेटी थी, उस बेटी का निकाह हो रहा है। एक लड़का ने जो पैगाम दिया वो गरीब था, दूसरा लड़का ने जो पैगाम दिया वो अमीर था, तो उसने अपनी बेटी की शादी गरीब से कर दिया, अमीर से नहीं किया। तो हैरत हुई सिकंदर बादशाह, वो पूछता है कि आपने अपनी इकलौती बेटी की शादी गरीब से कर दिया, अमीर से क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब सुनिए कि वो जो अमीर था वो नादान था, उसको अकल नहीं थी, और ये जो गरीब था ये अक्लमंद था, इल्म वाला था। वो नादानी की वजह से अपनी दौलत बर्बाद कर देगा, ये अपनी अकल की वजह से आज गरीब है कल अमीर हो जाएगा, इसलिए मैंने बेटी अमीर को नहीं दिया, गरीब को दे दिया। इंशाअल्लाह अपनी बेटे की शादी सीधे शेख बिरादरी में जाकर के करेंगे। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए कितने होशियार नजर आ रहे हैं। बेटी की शादी कोलैया है, कोलैया में करेंगे, लेकिन बेटा की शादी कहाँ जाकर के करेंगे? शेख में। क्यों? माल अलग मिलेगा, गाड़ी अलग मिलेगी, ऊपर से अलग मिलेगा, नीचे से अलग मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाप इतना सियाना होता है, कुछ नहीं बोलता, बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है। देखिए बाप किस तरह बोलता है। देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो नमाजी आदमी, हाजी आदमी, हमको कमी अल्लाह ने क्या किस बात की रखी है? अगर आप देना चाहते हैं 4 चक्का दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? हमको सामान उमान नहीं चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। देना है तो डबल डबल दीजिए, सिल्लीगोड़ी से मंगा करके दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। हमको भैंस वैसे नहीं चाहिए, देना ही चाह रहे हैं तो बच्चे वाली दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक बोमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, अपने बेटा से कहा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूँ। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर फरिश्ते को ठग लोगे? कहा 1 मिनट में ठग लेंगे। कहा कि वो कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी मिली है, ये पैसा मिला है, सामान मिला है, भैंस मिली है, किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, बेटे की शादी में एक तरफ हो जाइए। बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान? बताओ 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 कैसे बचे ईमान? बताओ बताओ कैसे बचे ईमान? पहला पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको तरक्की कैसे होगी? 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी, मैं राज बता रहा हूं। दूसरे की मदद कीजिए और झगड़ा अपने घर का घर में खत्म कर लीजिए, अदालत में मत ले जाइए। गारंटी है, आप इस पर अमल करके देखिए, मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं। आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। बगल में अररिया है, अररिया में मड़वाड़ी है, मड़वाड़ी को सबसे ज्यादा तरक्की है। क्यों? जो गिरता है सब मिल करके उसको उठाते हैं। 100 मरतबा अगर गिरेगा, 100 मरतबा मड़वाड़ी उसको मिल करके उठाते हैं, क्योंकि ये कौम का एक आदमी है। अगर कौम के धारे से अलग हो गया तो कौम की तरक्की रुक जाएगी। कौम का रंग मड़वाड़ी पर कितना चढ़ा हुआ है कि 100 मरतबा गिरने वाले को 100 मरतबा संभाला जाता है, लेकिन मुसलमान कौम में कोई अगर गिरता है तो उसको गाली दी जाती है, कोई ऊपर उठता है तो टांग खींच करके बराबर की जाती है। और आप देख लीजिए, तजर्बा करके देखिए आप, मड़वाड़ी कौम हर जगह है,
ان کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہی نہیں ہے. دیکھ لیجئے فائل اٹھا کر کے عدالت میں جائیے, کچہری میں جائیے, وکیلوں سے پوچھئے کہ مرواڑی کا مقدمہ یہاں آتا ہے کہ نہیں آتا. گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہو جاتا ہے, اس لیے مرواڑی آگے نکل گیا. اور مسلمانوں کا رگڑا گھر میں ختم نہیں ہوگا, عدالت میں جائے گا, کوٹھیاں بک جائیں گی, پھر بھی موچ پر بل نہیں آئے گی, موچ پر بل نہیں آنی چاہیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2011 کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کا ڈوری ایکٹ مقدمہ ایک عدالت میں 33 ہزار پہنچے ہوئے. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. 40 سال سے جنگ ہو رہی تھی, ایک دن میں ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی یہ راز آپ کے سامنے آ رہی. لڑکی کی شادی ہوئی, اس لڑکی نے شرط رکھ دی, میں سسرال اس شرط پر جاؤں گی جب لڑائی ختم ہو. لڑکی نے شرط رکھ دیا, یہ 40 سال سے جو جنگ ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا ہی نہیں سکتی. اب وہ حارث نام کا آدمی تھا, سردار تھا, اس نے 3000 اونٹ دے کر کے لوگوں کو راضی کیا کہ جنگ سے مجھے نجات دے دو, صلح کر لو, جنگ سے صلح بہتر ہے. ادھر صلح ہوئی, ادھر یہ لڑکی میکے سے سسرال رخصت ہوئی. جو جنگ ہو رہی تھی وہ صلح میں تبدیل ہوئی, جو فتنہ فساد تھا وہ امن و امان میں تبدیل ہو گیا. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے, دشمن نے عمرہ کی اجازت نہیں دی. صحابہ نے کیا, نہیں عمرہ کر کے رہیں گے, جنگ کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے, صلح کر لیا. صحابہ تیار نہیں. بیوی کے پاس آئے, کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل ہے, آپ کپڑا اتاریے, سر کا بال مونڈ لیجئے اور مدینہ واپس ہو جائیے, کسی سے کچھ مت کہیے. جب آپ کے صحابہ آپ کو دیکھیں گے مدینہ جاتے ہوئے تو یہ بھی واپس ہو جائیں گے. سانپ بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی.